हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियर्स एकेडमी। अब आपको पता ही है गेट के एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं और डिफरेंट आईआईटीज़ में अब आप मास्टर्स के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को ये रहता है कि किस आईआईटीज़ में कौन से कोर्सेज़ यहाँ पर अप्लाई आप कर सकते हो, कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल है, किस तरीके से फीस स्ट्रक्चर रहता है, किस तरीके से कट ऑफ वहाँ पर गई हुई है। तो वही सीरीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे आप डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है इंजीनियर्स एकेडमी में ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे आईआईटीज़ जो नंबर डिफरेंट आईआईटीज़ थे, इंपॉर्टेंट आईआईटीज़ ऑलरेडी हम वहाँ पर अपनी वीडियो अपलोडेड हो चुके हैं। तो आज हम देखते हैं आईआईटी खड़गपुर के बारे में। चलिए, आईआईटी खड़गपुर एज ए सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट आप किस तरीके से यहाँ पर कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर रहता है, किस तरीके से नंबर ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है एज ए सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, वो सारा की सारी हमारे पास से पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आईआईटी खड़गपुर के बारे में। तो आईआईटी खड़गपुर के बारे में आपको एक चीज़ पता ही है, सबसे पहले यहाँ पर इसके थोड़ा सा जानकारी लेता है आईआईटी खड़गपुर की। यहाँ पर हमारे पास पता है आईआईटी खड़गपुर है 1951 में एस्टेब्लिश हुआ था। खड़गपुर यहाँ पर वेस्ट बंगाल में ये सिचुएटेड है। यहाँ पर नेर्फ की रैंकिंग की बात करें तो आपको पता ही नेर्फ की रैंकिंग हमारे पास में इसकी नंबर यहाँ पर 5th पोजीशन पे ये अपनी पोजीशन को होल्ड करता है। आपको पता है ये फेमस है अपने लिए, अपनी इसकी लाइब्रेरी के लिए। काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है इसकी। अपने आईआईटीज़ में बात करें अपने पूरे होल इंडिया में, इसकी आईआईटी यहाँ पे जो लाइब्रेरी है इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरी दे हैव। अकेडमिक प्रोग्राम्स की बात करें तो सेम आईआईटीज़ जो नंबर ऑफ डिफरेंट आईआईटीज़ जो है वो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हमारे पास में आपको पता ही है यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। यूजी प्रोग्राम में हमारे पास बीटेक ड्यूअल डिग्री वाले प्रोग्राम्स आपको पता ही है यहाँ पर देते हैं। और पीजी प्रोग्राम्स में नंबर ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज में ये काफ़ी सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर आपको पता है। एमटेक, एमएस पीएचडी, एमए पीएचडी, काफ़ी सारे नंबर ऑफ अदर डिफरेंट प्रोग्राम्स यहाँ पे प्रोवाइडेड करवाते हैं। मोस्ट हमारे पास में यहाँ पर आज का फोकस हमारे पास क्या होने वाला है कि मास्टर्स जो यहाँ पर मास्टर्स करने के यहाँ पर क्या है इंटरेस्टेड है मास्टर्स में, एज ए सिविल इंजीनियर में आप यहाँ पे मास्टर्स करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। देखिए, एमटेक एडमिशन के लिए आपको पता है यहाँ पर हमारे पास में सभी के अब जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सब ऑनलाइन ही रहते हैं। हमारे पास में इसकी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, बट इसकी जो डेट है जनरली अब अनाउंस होने वाली है इसकी। यहाँ पर हमारे पास में ये जो है यहाँ पर हमारे पास में इसकी फीस प्रोसीजर जो हमारे पास है ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जो आप यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं। मैंने बताया था आपको यहाँ पर प्रीवियस वीडियोस में भी हमारे पास में कि यहाँ पर हमारे पास में सभी आईआईटीज़ के लिए आपको डिफरेंट अमाउंट पे करना होता है। और अगर आप इंडिविजुअल आईआईटीज़ में पे आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं इस आईआईटीज़ में यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरूँ तो आपको वहाँ पर एक डिफरेंट अमाउंट वहाँ पर पे करना पड़ेगा। अगर आप SC ST फीमेल कैटेगरी या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 250 अमाउंट वहाँ पर पे करना होगा एंड ऑल अदर कैंडिडेट्स को यहाँ पर 500 रुपीज़ उनको पे करना होगा। ये एप्लीकेशन फीस है, सिंपल सी, नॉन रिफंडेबल होती है। यहाँ पर हमारे पास में प्रोसीजर सेम तरीका है, सभी आईआईटीज़ का यहाँ पर प्रोसीजर बिल्कुल सेम तरीके से। यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कॉप पे, कॉमन ऑफर जो हमारे पास में एक्सेप्टेंस पोर्टल है इस पे सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलने वाला है और उसके थ्रू फिर आप डिफरेंट नंबर ऑफ आईआईटीज़ में अप्लाई कर पाते हो। बाकी आपको जितने भी हमारे पास में राउंड होने वाले हैं, जितने काउंसलिंग सेशन होने वाले हैं वो पूरे के पूरे आपको यहाँ पर कॉप वाले पोर्टल पर आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन होना है आपका। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना मत ही बुझेगा कि डायरेक्ट उस पर चल जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पे ऑल एमटेक एडमिशंस ऑफर्स विल बी डिस्प्लेस ऑन द कॉमन एक्सेप्टेड पोर्टल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप यहाँ पर जाइए, पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कीजिए, फिर उसके बाद में आप डिफरेंट आईआईटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास में सबसे पहले ऑफर रहेगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी देखिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी हमारी बात करें तो हर एक आईआईटी का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। हर एक डिफरेंट आईआईटीज़ का मिनिमम क्राइटेरिया डिफरेंट है। मैंने यहाँ पर हम अगर बात करें एमटेक वगैरह की, जहाँ पे हमारे पास में असिस्टेंटशिप, यहाँ पे आप फेलोशिप वगैरह ले रहे हैं, किसी तरह की यहाँ पर आप स्कॉलरशिप वगैरह ले रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए यहाँ पे हमारे पास BE BTech और MSc और इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स। यहाँ पर आईआईटी खड़गपुर का थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया है कि यहाँ पर आपकी डिग्री में 60% मिनिमम होनी चाहिए। अगर CGPA में आपके अगर यहाँ पर ग्रेड दी हुई है तो 6.5 यहाँ पर 10 के स्केल पर, और बात करें अदर कैंडिडेट्स की बात करें तो 55% एंड 6 CGPA वहाँ पर होनी चाहिए और साथ में हमारे पास में वैलिड गेट स्कोर भी होना चाहिए। तो ये हमारे पास में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फॉर डिफरेंट आईआईटीज़ के लिए डिफरेंट होता है। कई पे आईआईटीज़ में यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती भी नहीं, जैसे आईआईटी मद्रास में ऐसा कोई क्राइटेरिया गिवन नहीं है, बट आईआईटी बॉम्बे वगैरह यहाँ पे दिल्ली वगैरह में उन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट क्राइटेरिया वहाँ पर रहता ही रहता है मिनिमम एलिजिबिलिटी का।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज एज ए सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, अगर आपने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में की है तो आप कौन कौन सी आईआईटीज के लिए आप एप्लीकेबल और कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए आप एप्लीकेबल है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सिविल में आपने डिग्री ली है तो सिविल के ही कोर ब्रांचेस में आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज को आप चूज कर सकते हैं। तो देखिए आईआईटी खड़गपुर यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज आप अवेलेबल करवा रही है। एज ए सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री है तो आप किन किन में आप एडमिशन ले सकते हैं, किन के लिए कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिसिप्लिन के लिए एरोस्पेस में जा सकते हैं, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, जियो टेक्निकल, लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, हाइड्रोलिक एंड वाटर रिसोर्सेज की बात करें, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सिटी प्लानिंग, अर्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन एंड मैनेजमेंट, जियो मैकेनिक्स फॉर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज हमारे पास में, ओशन इंजीनियरिंग एंड नेवल आर्किटेक्चर, एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें, वाटर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड मैनेजमेंट। देखिए नंबर ऑफ कोर्सेज आपके पास 16 to 17 कोर्सेज आप ये प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपको पता है यहाँ पर नंबर ऑफ डिफरेंट आईआईटीज का डिफरेंट कोर्सेज वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। तो आईआईटी खड़गपुर आपके सामने इतने कोर्सेज लेके आ रही है। अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो कोर ब्रांचेस जो हमारे पास में सिविल इंजीनियरिंग में है वो एनवायरमेंट है, जियोटेक, स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट एंड हाइड्रोलिक्स, 5 कोर ब्रांचेस यहाँ पर चलती है सिविल इंजीनियरिंग में। वहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं अगर सिविल में ही आप करना चाहते हैं तो, बाकी अदर ब्रांचेस में करना चाहते हैं तो डिफरेंट ब्रांचेस हमारे पास में अवेलेबल है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है और किस तरीके से आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर हमारे पास में आपने सपोज आप किसी अदर ब्रांचेस में जाना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि सीएस वाला ब्रांच, अगर आपका सिविल में डिग्री है और आप सीएस में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अगर वो आईआईटी आपको वहाँ पर अप्रूव करती है तो आपको अप्लीकेशन देती है तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर हमारे पास में डिफरेंट ब्रांचेस में आप जा सकते हैं अगर आपके पास में सिविल से आपने गेट को क्वालिफाई किया है तो। एक हमारे पास में ब्रांच है इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड मैनेजमेंट, इसके लिए आपको मैकेनिकल या फिर हमारे पास में प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के गेट जो पेपर होता है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको इस ब्रांच में एडमिशन लेना है तो। बाकी सभी ब्रांचेस में आप अगर सिविल से पेपर देते हैं, सिविल का गेट क्वालिफाई करते हैं तो यू कैन अप्लाई। तो यहाँ पे हमारे पास में ये क्राइटेरिया रहता है। अगर बात करें यहाँ पे हमारे पास में कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ की बात करें, देखिए कट ऑफ में हमें बस लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गई है गेट के पेपर में तो वो देखिए। अगर एनवायरमेंट की बात करें तो 702, जियोटेक की बात करें तो 704, स्ट्रक्चर की बात करें 767, ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 723 एंड हाइड्रोलिक वाटर रिसोर्स की बात करें तो 690। ये कट ऑफ हमारे पास में जो लास्ट ईयर है वो यहाँ पर मास्टर्स के लिए अगर आप जाना चाहते हैं इन कोर ब्रांचेस में सिविल में तो ये आपको ये कट ऑफ गिवन की है। तो आसपास ही इस बार भी हमारे पास में आपको देखने को मिलेगा, इसके लगभग हमारे आसपास में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो ये हमारे पास में था आईआईटी खड़गपुर के बारे में कोर ब्रांचेस के सिविल जो कोर्स की बात करें। अगर बात करें यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर्स की रिगार्डिंग, क्या आईआईटी खड़गपुर का हमारे पास में क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है, क्या उसकी फीस वगैरह रहती है। तो यहाँ पे हमारे पास में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर 27,650 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। वहाँ पर हमारे पास में इसमें यहाँ पर अमाउंट रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल सब कुछ होता है, बट यहाँ पे जब स्टार्टिंग में आप जाएंगे तो वन टाइम आपको पे करना है वो ये अमाउंट रहने वाला है। SC/ST PWD की बात करें तो 22,650 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। हॉस्टल्स को डेफिनेटली एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होता है अगर वहाँ पर रहना चाहते हैं, हॉस्टल्स की फैसिलिटी को यहाँ पर यूटिलाइज करना चाहते हैं 29,450 रुपीज़ आपको यहाँ पर पे करना होता है। ऑब्वियसली बात है यहाँ पर सब कुछ हॉस्टल्स में ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि आपको कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या मिलने वाली है, स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है, फाइनेंशियल असिस्टेंस ये MHRD की तरफ से आपको मिलती है, आपको पता ही है 12,400 रुपीज़ पर मंथ। तो ये डेफिनेटली आपको यहाँ पर कम रहती है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा अमाउंट, और काफ़ी सारा एक्स्ट्रा अमाउंट भी आपको बच जाता है। तो ये आपको अमाउंट मिलने वाला है पर मंथ। ये आपको मिलता है ऐसे यहाँ पर असिस्टेंटशिप 8 आवर्स पर वीक आपको काम करने का, जो भी हमारे पास में इवोल्यूशन वगैरह, पेपर्स, टेस्ट पेपर वगैरह, चेकिंग वगैरह ये सब करते हैं उसमें आपको दिए जाते हैं। तो ये हमारे पास में आईआईटी खड़गपुर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पर है। और भी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायरमेंट हो तो जस्ट कमेंट कीजिए, कमेंट बिलो में यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर के यहाँ पे हमारे पास में इंजीनियरिंग अकेडमी के पेज पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। ओके चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट द आईआईटी खड़गपुर। चलिए फिर मिलते हैं इसी अनदर सेशन में। थैंक यू वेरी मच। चलिए गुड डे। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.